हमारे सनातन धर्म में अनंत, कर्कोटक, पिंगला और तक्षक जैसे शक्तिशाली नागों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। परंतु दो ऐसे सर्वशक्तिशाली नाग भी थे जिनसे युद्ध करने में देवता भी भयभीत थे। बासुकी नाग जो भगवान शिव के गले में पाए जाते हैं और शेषनाग जिन पर भगवान विष्णु को लेटे हुए चित्रित किया गया है। तो आज का इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान विष्णु के अंश अवतार शेषनाग और भगवान शिव के परम भक्त बासुकी नाग में कौन शक्तिशाली था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना। ये कहना गलत नहीं होगा कि सनातन धर्म में नागों का महत्व अत्यधिक प्रमाण में है और नागों से जुड़ी कथाएं भी बेहद रोचक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त अनंत शेषनाग से। धर्म ग्रंथों में शेषनाग के जन्म से लेकर भगवान विष्णु के सया बनने और अवतार लेने तक का विस्तृत से वर्णन है। शेषनाग यानी सहस्र फनों वाले नाग, ब्रह्मांड का पहला नाग इन्हें ही माना गया है क्योंकि सबसे पहले यही पैदा हुए थे। नागों की उत्पत्ति प्रजापति कश्यप के पत्नी कद्रु से हुई थी, जिन्होंने एक सहस्र नागों को अपने पुत्र के रूप में पाने की वरदान प्राप्त किए थे। शेषनाग उनमें से सबसे बड़े पुत्र थे। शेषनाग की कथा इस प्रकार है कि ब्रह्मदेव की मानस पुत्र प्रजापति कश्यप के दो पत्नियां थी, एक कद्रु और दूसरी विनीता। कद्रु ने सर्पों को जन्म दिया था, वहीं विनीता से पक्षियों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि कद्रु और विनीता आपस में बहन थे तो कद्रु को बचपन से विनीता से ईर्ष्या भाव था। उन्होंने एक बार क्रीड़ा में विनीता को छल पूर्वक हरा दिया और उन्हें दासी बना लिया। जब आदिशेष को यह बात पता चला कि उनके माता एवं भाइयों ने मिलकर मौसी विनीता के साथ छल किए हैं तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने तभी से अपने माँ और अपने भाइयों के साथ छोड़ दिए। फिर वह गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। शेषनाग की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिए कि तुम्हारा बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। कालांतर में जाकर शेषनाग क्षीर सागर में पहुंचे थे, जहां पर वह भगवान विष्णु की शयन की सेवा लिए। तो अब चले जानते हैं बासुकी नाग के बारे में। बासुकी नाग आदिशेष के ही अनुज थे। शेषनाग के भाई बासुकी नाग भगवान शिव के सेवक थे। नागों के द्वितीय राजा बासुकी का क्षेत्र कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। पुराणों के अनुसार बासुकी नाग अत्यंत ही विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान देव और दानवों ने मंदराचल पर्वत को मंथनी तथा बासुकी को ही नेति यानी रस्सी बनाए थे। त्रिपुरा दाह के समय वह भगवान शिव के धनुष की डोर बने थे। बासुकी नाग को भविष्य के बारे में ज्ञान था कि आने वाले समय में नाग कुल का नाश किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने नागवंश को बचाने के लिए उनकी बहन का विवाह जरत्कारु से कर दिए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र ही नागों के वंश को बचा सकता है। जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने जन्मजय के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी। वह बासुकी नाग ही थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भारी बारिश से रक्षा हेतु अपने आप को छतरी के रूप में प्रकट किए थे। तो आखिर इन दोनों शक्तिशाली नागों में कौन था सर्वशक्तिमान? दरअसल विष्णु पुराण के अनुसार अनंत शेषनाग ही सभी नागों में सबसे शक्तिशाली थे, परंतु शिव पुराण और लिंग पुराण के हिसाब से बासुकी नाग और आदिशेष दोनों एक समान शक्तिशाली थे। वैसे भी देखा जाए तो शेषनाग भगवान विष्णु के ही अवतार थे। वह ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के बेटों में से सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। उन्हें अनंत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह अमर हैं। और बासुकी नाग के बारे में बात करें, वह पाताल लोक के राजा होने के साथ साथ भगवान शिव के परम भक्त भी थे। उन्हें कई कई पुराणों में अपने बड़े भाई शेषनाग से भी शक्तिशाली माना गया है। अगर हम सभी उत्तरों को मिला दे तो आदिशेष को ही हम सर्वशक्तिमान पाएंगे। तो आखिर भगवान शेषनाग को क्यों कहा जाता है आदिशेष? शेष शब्द का अर्थ है अवशिष्ट या फिर बचा हुआ अंश, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिमाइंडर। आदिशेष शब्द का अर्थ है प्रथम शेष। उन्हें कभी कभी अनंत शेष, अंतहीन शेष या आदिशेष के रूप में जाना जाता है। वह अपने मस्तक पर पूरे पृथ्वी के भार को उठाए हुए हैं। शेषनाग को भगवान विष्णु ने कहा कि पूरी पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। कहा जाता है कि तभी से आदिशेष पूरे पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं। और यह भी कहा जाता है कि
ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र और सूरज हैं, उन सभी को अपने सहस्र फनों पर उठाए हुए हैं। और यहाँ तक कि विष्णु पुराण में वर्णन है कि पूरे ब्रह्मांड के भार को अपने फनों के शक्ति के सहारे संभाले हुए हैं। भगवान आदिशेष स्वयं श्री हरि नारायण के ही अवतार हैं। उनका वर्णन रामायण और महाभारत ऐसे कई पुराणों में देखने को मिलती है। भगवान आदिशेष का भी था 4 शक्तिशाली अवतार। उन्होंने अपने पहला अवतार भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के रूप में लिए थे, जहां पर उन्होंने मेघनाथ जैसा अतिमर्यादी योद्धा का वध किए थे। उन्होंने अपने दूसरे अवतार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी के रूप में लिए थे। इनके बल और पराक्रम के बारे में अनेकों पुराणों में वर्णन मिलती है। वे गदा युद्ध में विशेष प्रवण थे तथा उनके शिष्य महाबली भीमसेन और दुर्योधन थे। महर्षि पतंजलि भी भगवान शेषनाग का ही अवतार माने जाते हैं। उन्होंने यह अवतार कलयुग के प्रारंभ में लिए थे। विष्णु पुराण और पद्म पुराण के अनुसार कलयुग में आदिशेष ने रामानुजाचार्य के नाम से और एक अवतार भी लिए थे। हिंदू धर्म शास्त्रों में उनको अनेकानेक नाम से पूजा किया जाता है। इन्हें कद्रुनंदन, अनंत, आदिशेष, कश्यप आदि कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में कई अन्य नागों का भी वर्णन मिलता है, जिनमें वासुकी, तक्षक, कालियानाग, संख्य, कर्कोटक, धनंजय, महापद्म और पद्म आदि शामिल हैं। ये सभी शेषनाग के छोटे भाई हैं। विष्णु पुराण में यह वर्णन है कि उनका आकार यह संपूर्ण ब्रह्मांड से भी बड़ा है। हमारे सनातन धर्म में त्रिदेवों को ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। त्रिदेव अर्थात सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा, संसार का पालनहारी भगवान विष्णु और संहारकर्ता देवों के देव महादेव। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान विष्णु की तरह भगवान शिव ने भी अपने आप को 3 रूपों में विभाजित किए हैं, जिसमें से प्रमुख उनके 3 रूप थे, जो कि था सदाशिव, रुद्र और महेश्वर, और तीसरा था शंकर। तो पहले जानते हैं भगवान शंकर से। भगवान शंकर सदाशिव का वह स्वरूप हैं जिन्हें उनके संतान भगवान गणेश और कुमार कार्तिकेय के साथ माता पार्वती के स्वामी के रूप में दर्शाया जाता है। भगवान शंकर विवाहित गृहस्थ के रूप में भगवान शिव हैं, जिन्होंने मानव जाति के कल्याण हेतु माता पार्वती से विवाह किए थे। रुद्र भगवान शिव का एक दीप्तिमान रूप है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हमें देखने को मिलती है। रुद्र ने अपने हथियार कालाग्नि के साथ त्रिपुरासुर का वध किए थे, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड को आतंक के अंधेरे साम्राज्य से मुक्ति मिली थी। भगवान शंकर को 11 रुद्रों में से एक माना जाता है। भगवान सदाशिव कर्पूर रंग के थे, जैसे कि हमें कर्पूर गौरम करुणावतारम के श्लोक में वर्णित मिलती है। और जो भगवान शिव को हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम कैलाशपति कहते हैं और जिन्हें हम भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं, जो रंग में नील लोहित थे, यही भगवान शिव ने कई अवतार लिए हैं। यही 11 रुद्रों में से एक रुद्र, जो कि भगवान शंकर हैं, उन्होंने ही इस धरा पर अपने 28 अवतार लिए हैं। दरअसल सदाशिव भगवान शिव का वह स्वरूप था जिनमें उनका 5 मुख देखने को मिलती है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।